नमस्कार दोस्तों, मैं गाज़ियाबाद की उसी भारत सिटी में हूँ और यही वो बिल्डिंग है जहाँ कुछ घंटे पहले ही हंसती खेलती 3 जिंदगियाँ थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया। अब निशान बाकी बचे हैं, 3 निशान B1, B2, B3। कुछ कपड़े बचे हैं और बची है उदासी, निराशा, सवाल। घर के कमरों में जब पुलिस गई तो वहाँ पर एक डायरी मिली जहाँ पर उन लड़कियों ने अपनी ज़िंदगी के बारे में तमाम पहलू लिखे। कमरों की दीवारों पर लिखा, आई एम वेरी अलोन, रियली अलोन। बहुत अकेली थी वो, और सच में बहुत ज़्यादा अकेली थी। इतनी अकेली कि घर में माँ बाप थे और 2 भाई भी थे, लेकिन कोई नहीं था। सब थे लेकिन कोई नहीं था, और इसलिए वो जो बताया जा रहा है कोरियल कल्चर के बहुत ज़्यादा नज़दीक चली गई थी, कोरियन गेम के बहुत ज़्यादा करीब चली गई थी। इतने करीब कि फिर सब कुछ उन्होंने ख़त्म करने की ठानी। 3 बहनें, बताया जाता है कि कोरियन कल्चर के थ्रू साथ सोती थी, साथ जागती थी, हर काम साथ करती थी। जिस कोरियर गेम की बात की जा रही थी उसमें 50 टास्क थे और अंतिम टास्क अपने आप को ख़त्म करने का था, और वो भी उन्होंने साथ कर दिया। ये जो स्लाइड आप देखेंगे, यहाँ ज़मीन से उसकी ऊंचाई देखिए, 9th फ्लोर है। वो जो स्लाइड शीशे वाली है वो दिखाई देगी, वहाँ से वो रात को कूदी, और नीचे जो आप देखेंगे कई जो खिड़कियाँ हैं उनमें से वो टकराती हुई नीचे आई, और यहाँ आकर ज़िंदगी की जो उनकी सफ़र था, उनकी कहानी थी, बस यहीं ख़त्म हो जाती है। एक चश्मदीद जो इस सामने वाली बिल्डिंग में था, उन्होंने देखा भी कि किस तरह से वो एक के बाद दूसरी लड़की कूद रही थी। शायद एक लड़की ने बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो एक साथ कूद गई। तो ये हालत है। अब पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। परिवार खामोश है, परिवार बात नहीं कर रहा, और दरवाजे बंद हैं। लेकिन ये बंद दरवाजे हम सब के लिए एक चेतावनी है कि किस तरह से आज अगर पेरेंट और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा तो उसकी परिणति क्या हो रही है, इस तरफ कहाँ जा रहे हैं बच्चे। 16, 14 और 12 साल की वो बच्चियाँ जो खुद दीवारों पर लिख के गई कि ये हमारी कहानी है और हम बहुत ज़्यादा अकेले थे, इतने अकेले कि कोई नहीं थी। माता थी, पिता थी, भाई थे, लेकिन कोई भी उनके साथ नहीं था। तो ये क्या है। पिता ने 2 शादी की थी। पहली बीवी के जब बच्चे नहीं हुए तो बीवी की बहन से शादी की, उससे 3 बच्चे हुए, और पहली वाली से भी 2 हो गए, 5 बच्चे थे। और फिर ये 3 बहनें थी, 2 भाई थे। इनके स्कूल को भी बंद करवा दिया गया था, और अब ये घर पर ही रहती थी। लेकिन शायद कम्युनिकेशन नहीं था, या परिवार वाले इनके साथ बात नहीं करते थे, इसीलिए ये बच्चे धीरे धीरे कोरियन गेम की लत में पड़ गए, और बाद में जो 5वां जो टास्क था उसके तहत इन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। अब जो भी देखता है, यहाँ पर देखें तो इधर आप देखेंगे तो जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर देखेंगे तो पार्क में मीडिया का जमावड़ा है। लोग लाइव कर रहे हैं, स्टोरी बना रहे हैं, लेकिन जो असली कहानी थी, जो असली ज़िंदगी थी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है। आप यहीं रहते हैं क्या मैडम? हाँ जी। क्या कहेंगे इस घटना को? आप भी पेरेंट हैं मुझे लगता है, और वीडियो से भी बना रही थी, तो क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? यही कहेंगे कि हमें अपने बच्चों को, हमने ही मोबाइल की लत लगाई है और हम ही भुगत रहे हैं कि बच्चे, हम अपने घर का काम, वही है, सिंगल पेरेंट रहते हैं लोग कि मतलब जॉइंट फैमिली नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली है। काम करना है तो बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया। अब वही चीज़ हम पे ही भारी पड़ रही है। पेरेंट की कहीं ना कहीं गलती आप इसमें गलती है, बिल्कुल। हम भी पेरेंट हैं, हम भी यही काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं ताकि समय मिल जाए हमको। बिल्कुल, हम अपना काम करें घर का, या जो भी अपना ऑफिस का है काम, वही चीज़ हम लोग भुगत रहे हैं। इनके बारे में पता है कुछ, क्या था इनके परिवार का? नहीं, इनके बारे में कुछ नहीं पता। तो ये स्थिति है। पेरेंट भी अपने आप को कहीं ना कहीं ये कसूरवार मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये पेरेंट की गलती है कि वो बच्चों से दूर हो गए। टाइम निकालने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, और वो मोबाइल ही पेरेंट्स से ज़्यादा प्यारा हो गया। उसकी बात वो मानने लगे, उसमें वो डूबने लगे, और इतना डूब गए कि ज़िंदगी को भूल गए और अपने आप को ख़त्म कर ली। अब सिर्फ पछतावा है, सवाल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सरकार को, समाज को और पेरेंट को, तीनों को सोचना होगा कि आखिर ये किस तरह का समाज हम निर्माण कर रहे हैं। कभी भी किसी की ज़िंदगी में इस तरह की फिर पड़ाव ना आए, इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि पेरेंट्स समझें कि बच्चे किधर जा रहे हैं। धन्यवाद।